नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो एक 33 साल के डेमोक्रेटिक पार्टी के एक नेता से उनसे दुगनी से भी ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति ट्रंप क्यों बौखलाए हुए हैं, क्यों खुंदक पाले हुए हैं, इस कदर चिढ़े हुए हैं कि इस 33 साल के युवक को, जो न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनना चाहता है, चुनाव का शुरुआती दौर जीत चुका है, उसको ट्रंप 100% पागल वामपंथी क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं ट्रंप कि ये मजाक बनकर रह गया है? क्यों कह रहे हैं ट्रंप की डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी सारी हदें लांघ दी हैं? क्यों ट्रंप कह रहे हैं कि यूं तो अमेरिका में बड़े बड़े रेडिकल लेफ्टिस्ट हुए हैं, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा हो गया? हम बात कर रहे हैं ज़ोहरान मोमदानी की, जिनकी माँ का नाम मीरा नायर है, पिता का नाम महमूद मोमदानी है। पिता मूल रूप से गुजरात के, मीरा नायर मूल रूप से हिंदुस्तान की, युगांडा में पैदाइश, पाकिस्तान में माफ़ कीजिएगा, अमेरिका में पढ़ाई लिखाई, और अब इंडो अमेरिकन मूल के हैं और नागरिकता हासिल है उनको अमेरिका की, तभी तो वो न्यूयॉर्क का मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, अपने एक प्राइमरी वो जीत चुके हैं और सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर में उनकी ताजपोशी हो जाएगी। कंगना रनौत, मंडी जो उनका लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ तो जाने का समय नहीं निकाल पाती शायद, या जाती होंगी तो मुझे पता नहीं। वो अपने लोगों से मिल पाती हैं, उनकी समस्याएं सुलझाने में कितनी कामयाब होती हैं नहीं होती मुझे नहीं पता। लेकिन न्यूयॉर्क के एक संभावित मेयर की बातों को लेकर उलझी हुई है। अब मोमदानी पर के लिए कहा जा रहा है कि उनके कोई पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने गुजरात के जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे या जब प्रधानमंत्री भी हो गए थे तो गुजरात दंगों का जिम्मेदार ठहराया था। अगर ऐसी बात है तो मोमदानी पहले शख्स है नहीं। हिंदुस्तान में पूरी कांग्रेस पार्टी हो, विपक्षी पार्टियां हो, टीएमसी हो, बहुत सारे लोग मोदी को और अमित शाह को दंगों के लिए जिम्मेदार मानते रहे हैं। वो अलग बात है कि उनको कोर्ट से पूरी रिलीफ मिली है, क्लीन चिट मिली हुई है। कोई मोदी का कोई पुराना संबंध में ट्वीट है या वीडियो है मोमदानी का किया हुआ, वो वायरल कोई कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, जिसमें उन्होंने एक तरह से गुजरात का कसाई तक कह दिया था। अभिषेक मनु सिंघवी को भी इससे चिढ़ मची है, कह रहे हैं कि मोमदानी जब बोलते हैं तो पाकिस्तान के प्रवक्ता भी चुप हो जाते हैं कि आज का तो काम बन गया। और एक ऐसा एलाई के रूप में हमें दुश्मन नहीं चाहिए जो न्यूयॉर्क से इस तरह की बात कर रहा हो। कंगना रनौत कह रही हैं कि मोमदानी हिंदुत्व के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तानी ज़्यादा नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में जन्म हुआ हो। भाई, वो अहमदाबाद के मेयर का तो चुनाव लड़ नहीं रहे, वो न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे 12,000 किलोमीटर दूर भारत की राजनीति कैसे प्रभावित हो रही है? फिर जो ट्रंप उन पर कह रहे हैं कि वामपंथी हैं, अगर कोई शख्स जो पेशे से वकील है, गरीबों और मध्यम वर्ग की मुफ्त में सेवा या कम फीस लेकर सेवा करता है, तो वो वामपंथी हो गया। ऐसे तो पूरी दुनिया को वामपंथी हो जाना चाहिए। अगर कोई शख्स न्यूयॉर्क में टैक्सी वालों की हड़ताल के समय उनके साथ बैठ जाता है, तख्ती पकड़कर बैठा रहता है और $450 मिलियन की राहत दिलवाने में कामयाब होता है, तो क्या वो वामपंथी हो गया? वो तो कोई जुझारू नेता हो गया। बीजेपी के नेता भी विपक्ष में थे, वो भी गरीबों के हितों के लिए धरने प्रदर्शन पर बैठा करते थे। सामाजिक न्याय वाली पार्टियां करती रही हैं, राहुल गांधी भी करते रहे हैं। राहुल गांधी तो मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी मिले इसके लिए एक बार धरने पर बैठ गए थे, आपको ध्यान होगा। जो शख्स कहे कि चुनाव जीतने के बाद बस यात्रा लोगों के लिए मुफ्त करा दी जाएगी, जो शख्स कहे कि न्यूयॉर्क में 10 लाख रुपए का जो रेंट है वहाँ उसकी सीमाबंदी, हदबंदी कर दी जाएगी, फ्रीज़ कर दिया जाएगा, यानी मकान मालिक अपने हिसाब से किराया नहीं बढ़ा पाएंगे,
जो शख्स कहे कि अमीरों पर 10 अरब डॉलर का नया टैक्स लगाया जाएगा, उस टैक्स से जो पैसा मिलेगा उससे न्यूयॉर्क शहर का विकास किया जाएगा और एक एटॉमिक पावर प्लांट जो प्रस्तावित है उसका वो विरोध कर रहा हो, तो उसको आप वामपंथी भी कह दो, कोई भी कुछ भी बात कह दो, चलेगा आपको। लेकिन आप फिर गाली देने वाली स्थिति में नहीं उतर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 100% पागल कम्युनिस्ट है ये। हिंदुत्व का विरोधी है, हिंदुत्व को मिट्टी में मिलाने में तुला हुआ है। ऐसे दोस्त से तो दुश्मन भला है, जैसा अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। इस तरह के आरोप लगाना किस हद तक जायज़ है? अब ये मीरा नायर के बेटे हैं। मीरा नायर ने मानसून वेडिंग फिल्म बनाई और इसके अलावा भी स्लम डॉग मिलियनेयर नहीं, एक और फिल्म बनाई थी, मैं नाम ध्यान में नहीं आ रहा, और नसरुद्दीन शाह भी थे उसके अंदर। बड़ी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक रही हैं। उन्होंने अपने बेटे का कोई पॉलिटिकल कैंपेन का डिज़ाइन शायद तैयार किया है, ऐसा लगता है, क्योंकि वो अपने प्रचार अभियान में रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं। अब रोटी कपड़ा मकान कहने वाला वामपंथी कैसे हो सकता है? ऐसे तो भारत में मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो क्या मोदी जी को हम वामपंथी कह दें? मोदी जी गरीब महिलाओं के लिए शौचालय बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, हर घर में नल लगवा रहे हैं, नल में पानी भिजवा रहे हैं, गैस सिलेंडर महिलाओं के यहाँ भिजवा रहे हैं, बिजली के लट्टू घरों में लगा रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं। तो न्यूयॉर्क में अगर मोमदानी रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं तो कंगना रनौत को और ट्रंप को और अभिषेक मनु सिंघवी को झटके लगते हैं। कंगना रनौत की पार्टी के मोदी जी ये काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि देखिए समाज कल्याण का, मानव कल्याण का, और कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ की बात करती रही, अभिषेक मनु सिंघवी की उसी पार्टी के हैं, वहाँ कोई ऐतराज़ नहीं है उनको। 5 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम, मनरेगा लेकर आए मनमोहन सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी तब भी साथ हुआ करते थे, तब उनको कोई ऐतराज़ नहीं था। तो बड़ा सवाल उठता है कि हिंदुत्व पर अगर किसी शख्स का कोई विचार है जिसको वो न्यूयॉर्क में पेश कर रहा है, तो उसका विचार है, न्यूयॉर्क की जनता जाने, वो वोट दे नहीं दे। ऐसा भी नहीं है कि मोमदानी कोई वहाँ का सीनेट का चुनाव लड़ रहे हैं या कांग्रेसमैन बनना चाहते हैं या उपराष्ट्रपति की रेस में है या राष्ट्रपति की रेस में है, तभी तो मात्र 33 साल उम्र है, राजनीति में नया नया कदम रखा है, तो उस दिशा में भी चीज़ें जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो मैं कोई मोमदानी का भारी प्रशंसक नहीं हूँ, मैं तो उनको जानता भी नहीं था, कल ही अखबार में पढ़ा, आज ही पढ़ा अखबार में, तो पता लगा कि वो कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म का डायलॉग का भी इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास घर है, बंगला है, जायदाद है, तुम्हारे पास क्या है? तो मोमदानी कहते हैं मेरे पास आप हैं, आप यानी वोटर हैं, इस तरह से वोट मांग रहे हैं। तो राजनीति की दशा दिशा बदलने वाले मोमदानी न्यूयॉर्क शहर की राजनीति को कम से कम अगर उस रूप में देखें, पूंजीपतियों के देश में अगर वो मिडिल क्लास की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, उनकी भलाई के लिए कोई नई योजनाएं लाना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत हो ट्रंप को क्यों हो रही है और कंगना रनौत और अभिषेक मनु सिंघवी का गला क्यों सूख रहा है? सोचने की बात है। शुक्र है अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।